लोगों का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग वालों को भी नुकसान हो और सरकार का भी नुकसान ना हो। ऐसा कुछ रास्ता में निकाल के सब डेवलपमेंट करनी चाहिए। कब्रिस्तान को 2 बार कंप्रोमाइज करे हुए, हाँ। अब नहीं करेंगे। इसके पहले 2 बार हो गए हैं, 2 बार कंप्रोमाइज करे अपन ने। 2 बार सेंटर से यहाँ तक 15 मीटर का उन्होंने किया है। अभी ऐसा कुछ उन्होंने ये नहीं बोला है कि उसके आगे फिर और कितना तोड़ेंगे। सबको विश्वास में लेके करने को होना जो भी है। वो तो बिल्कुल मसला है। अभी हम तो रोड पे आ जाएंगे एकदम। इसमें गोर गरीब बहुत मर रहे हैं। जैसा अभी बहुत सारी ठीक है, अनलीगल जो बैठे थे उनका भी अपन समझ सके कि आज अनलीगल पे आज बेघर तो हो गई है, उनका भी सोचना जरूरी है। आदाब, मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। शहर में हर तरफ अतिक्रमण, अवैध निर्माण और गुंठेवारी की चर्चा चल रही है। इसी सिलसिले में आज महानगर पालिका की एक टीम ने 7 हिल से गारखेड़ा परिसर तक लोगों के दस्तावेजों की जांच की और कई जगह मार्किंग भी की गई। हमारा एशिया की टीम ने जब लोगों से बात की तो पता चला कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टी पहले से ही पीछे है। कुछ जगह किसी की कंपाउंड वॉल तो कहीं दुकानें इसकी जद में आ रही है। वहीं धार्मिक स्थलों को लेकर भी लोगों की चिंता दिखी। गारखेड़ा परिसर में मंदिर और कब्रिस्तान को लेकर लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान की दीवार इससे पहले भी 2 बार पीछे ले जा चुकी है और अभी जो दीवार है वो प्रशासन ने खुद बनवा कर दी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट के बीच में अगर कोई भी धार्मिक स्थल आता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा या बुद्ध विहार ही क्यों ना हो, प्रशासन की मार्किंग पर सभी धर्म के लोगों ने अपने हाथों से हटाना चाहिए। देखिए हमारा एशिया के लिए सैयद अख्तर की यह खास रिपोर्ट। गारखेड़ा परिसर में, और जो कि हमने इससे पहले सुने थे कि यहाँ पर मार्किंग अभी हो रही है और हमने देखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्किंग अभी चालू है। तो हम यहाँ के लोगों से, जो रेसिडेंशियल है, यहाँ के जो लोग रहते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये मार्किंग से आपको क्या कोई तकलीफ हो रही है या मार्किंग के पहले कोई आपको नोटिस वगैरह कुछ जो जारी हुआ है। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, हो गई आपकी मार्किंग आज? नहीं, मार्किंग नहीं, वो बोल के गए कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करो बोल के। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे सर उन्होंने? उन्होंने घर प्रॉपर्टी टैक्स भर रहेगा और परमिशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया। तो सर, ये रोड के अतिक्रमण के लिए वो प्रॉपर्टी के टैक्स क्यों पेपर्स क्यों मांग रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी तुम बराबर बांधकाम जो किए बराबर किए कि नहीं, उसके लिए वो चेक करने का उनको। उसके बाद वो मार्किंग रास्ते की करने वाले, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये रोड आपके घर तक आ रहा है क्या? हाँ, घर तक आ रहा है। तो कितना जा रहा है घर आपका? ये कंपाउंड जाएगा 4 फीट। कंपाउंड के अंदर हाँ, 4 फीट जा रहा है। हाँ। तो ये दुकान जो है आपके पीछे, हाँ, वो दुकान जाएगी उसके हाँ, अंदर। कट होगी। ये आपका नहीं, हमारा तो सरकार से एक ही निवेदन है, सरकार ने सभी लोगों का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग वालों को भी नुकसान हो और सरकार का भी नुकसान ना हो। ऐसा कुछ रास्ता में निकाल के सब डेवलपमेंट करनी चाहिए। सर, अभी इसका जो आप जो बोल रहे हैं कि रास्ता बीच का निकालना चाहिए, तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जिनके लीगल है उनको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिनके लीगल नहीं है तो उनके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने आगे उसके बारे में बोलना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। 1 महीना 2 महीने पहले उनको उस बारे में सब जानकारी दो कि आपका ये लीगल है नहीं है। ये सब क्लियर आउट करके फिर बाद में आप डिसीजन लो। मतलब जिसका बांधकाम लीगल नहीं है उसको लीगलाइजेशन कर देना चाहिए, उसको उतना टाइम पीरियड देना चाहिए। लीगलाइजेशन, इनलीगल जगह तो लीगलाइजेशन नहीं हो सकता है, बट जो लीगल है, जिनके अभी जैसे कि बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो लीगल है, तो इन लोगों ने जब परचेस किए तभी तो पैसा दे के ही परचेस किया ना इन लोगों ने। इन्होंने तो फ्री में थोड़ी ना लिया है उस समय। तो ऐसे तो बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान बचना चाहिए कहीं तो भी, और इसका अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार ने इसका बेनिफिट करके देना चाहिए, उसको कहीं तो भी कॉम्पनसेट करना चाहिए इसके बारे में। देखो, जहाँ पे परमिशन वाला एरिया है वहाँ पे जो है तो कार्रवाई जो भी करना, जो अधिकारी जो परमिशन के हिसाब से है वो कार्रवाई करना उसकी। और जो नाजायज अगर कार्रवाई हो रही होंगी, जहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो रहा होगा, वहाँ देख दिखा के कार्रवाई करने को ना। सर, अभी यहाँ पर गारखेड़े के युवाओं का ये कहना है कि कब्रिस्तान के लिए हमने 2 बार कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, एक पाइपलाइन के टाइम में और एक दूसरे टाइम में। अब अतिक्रमण के टाइम में ये लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। अभी जो कब्रिस्तान की दीवार है
जो भी मंदिर कब्रस्तान जो भी है, इसका निर्णय तो न्याय प्रविष्ट है, वो तो अदालत लेंगी जो भी निर्णय लेंगी। लेकिन जो हमारे कब्रस्तान की दीवार है, इससे पहले 2 मरतबा टूट चुकी अलाइनमेंट में। अभी जो है अब वो जगहों पे है, ये दीवार कॉरपोरेशन नहीं बना कर दी, इसको फंडिंग भी जो है तो गवर्नमेंट से ही फंडिंग होके गई है, जो है तो दीवार बनी है। वो दीवार से जो भी 100 फीट का तुम्हारा रोड है, वो रोड छोड़ के आप लो। अभी कब्रस्तान के दीवार को टच करने का काम नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 बार टूट चुकी है वो दीवार और 2 बार बन चुकी है। अगर सर अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर अगर ये दीवार टूटती है तो जो दीवार टूटती है तो जो कोशिश करेंगे रोकने के लिए कोशिश ऐसी करेंगे कि भाई इससे पहले के जो कोर्ट से हम उसकी कार्रवाई करेंगे जो भी करना है। तो इससे पहले 2 मरतबा तोड़े, अभी कल को और अगर फरमान आ जाएगा 200 फीट का, तो हमारे को तो कब्र में मुर्दे ये जो जनाजे है गाड़ने को जगह नहीं मिलेगी, कहाँ गाड़ेंगे। सर ये अतिक्रमण जो पूरे हमारे सिटी में हो रहा है, तो इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार? इसके ऊपर पार्सलिटी नहीं होना, गरीबों के ऊपर अन्याय नहीं होना, जो बड़े लोग हैं इनकी जगह छूटना नहीं। जैसा भी है जो भी कार्रवाई है, सबको जो है एक ही माप तोल के अंदर कार्रवाई होने को होना। जैसा हमने देखे जालना रोड के ऊपर, वैसा सबकी कार्रवाई सबके तरफ से एक ही तरीके की कार्रवाई होना, सबके साथ। जो सबका साथ सबका विकास है, तो सबको विश्वास में लेके करने को होना जो भी है। सर ये जो अभी उन्होंने ली है, वहाँ से सेंटर से यहाँ तक 15 मीटर का उन्होंने किया है। अभी ऐसा कुछ उन्होंने ये नहीं बोला कि उसके आगे फिर और कितना तोड़ेंगे। ये 15 मीटर मतलब उतना रोड होने वाला है, उसके आगे वो लोग कहाँ तक मार्किंग करेंगे, फुटपाथ ये वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर विकास हो रहा है सही है, लेकिन ये जो पुराने प्लान के हिसाब से इन्होंने परमिशन लेके बनाया हुआ है ना, तो वो उनको उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। विकास करने के लिए लोगों की जगह फ्री में लेके तो विकास नहीं हो सकता। मतलब आपको लग रहा है कि ये लोगों की जगह फ्री में ये लोग लेकर उसके ऊपर अतिक्रमण करके फिर ये विकास की बात आगे चल रही है? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के कहने से ऐसा मुझे लगा कि वो लोग सिर्फ बोल रहे कि हम लोग अभी ये गिराएंगे, विकास करना है तो नहीं है। कुछ लोगों का उनके हिसाब से इलीगल की व्याख्या उनकी कुछ अलग है। कुछ लोगों की इलीगल की व्याख्या कि ग्राम पंचायत के, ये अगर पुराना गांव है यहाँ पे कारखेड़ा, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की परमिशन थी गाँवठान की, तो वो गाँवठान की परमिशन लीगल ही है ना। वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर नहीं था तो वो वही अथॉरिटी से परमिशन लेंगे ना, ग्राम पंचायत से लेंगे, तो ग्राम पंचायत लीगल ही है। लेकिन इसको महानगर पालिका वाले जो कुछ है वो बोलते कि इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना ग्राम पंचायत, और उनको भी अथॉरिटी है। अगर गारखेड़ा पहले ग्राम पंचायत था तो वो लीगल ही है मेरे हिसाब से। सर अभी जो रोड मार्किंग हुआ है, तो यहाँ तक कुछ 15 मीटर आ रहे हो, हाँ। तो ये फाइनल है या इसके आगे भी जाने के चांसेस लगते हैं आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक रोड होगा, उसके आगे फिर ड्रेनेज लाइन और फुटपाथ के लिए अलग से मार्किंग करेंगे, वो ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, उन्होंने कुछ बोले हैं इसके बारे में या बस ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा बोला नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक कि मीडिया में, न्यूज प्रिंट मीडिया में ऐसा कल परसों मैंने पढ़ा था कि वैसे दिव्य मराठी में मैंने पढ़ा था कि ड्रेनेज लाइन से 5 फीट और आगे फुटपाथ रहेगा। मार्किंग अभी कब्रस्तान पे डाली हुई है, कब्रस्तान की बाजू की बिल्डिंग में। तो अगर कब्रस्तान जा रहा है और मंदिर का भी, तो लीगल तरीके से दोनों भी जाने को होना है, बस ये और क्या है। और इसके पहले भी जो रास्ता गया हुआ है, तो मंदिर के बचाने के थोड़ा इसको सेव करने के चक्कर में उधर घुसे हुए कब्रस्तान तरफ। अपन ने कब्रस्तान को 2 बार कंप्रोमाइज करे हुए, हाँ। अब नहीं करेंगे। इसके पहले 2 बार हुए हैं, 2 बार कंप्रोमाइज करे अपन ने। 2 बार किस तरह से कंप्रोमाइज? एक बार पाइपलाइन के लिए करे थे और एक बार रोड के लिए करे थे। जो पाइपलाइन गई ना उसके बाजू से, तो एक बार पाइपलाइन के लिए और एक बार रोड के लिए। आप कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पर? इस दुकान को तो ऐसी 20 साल के ऊपर हो गए, और हम भाड़े करूँ बोल के आज 7-8 साल से 8 साल हो गए। तो 20 साल से यहाँ पर दुकान है और आप जब उसको 7 से 8 साल से चला रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो मार्किंग और अतिक्रमण का जो अभी नया मसला इशू जो खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में क्या जानकारी थी आपको इससे पहले? नहीं, इससे पहले कोई जानकारी हमको नहीं थी, क्योंकि हमने जो देखा वो रोड बड़ा ही दिख रहा था, बड़े रोड के हिसाब से हम यहाँ बैठे हिसाब से। अब उनका बोलना आ गया कि ये रास्ता 30 मीटर करना है, तो हिसाब से भी हमारे दुकान का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपकी दुकान कितनी जा रही है सर इसके अंदर? अब ये दुकान एक्चुअली जा रही तो पूरी जाने के चक्कर में, पूरी दुकान जाने 2-1 फीट बचेंगी। मतलब ये एक आम आदमी के रोजगार का भी मसला है। वो तो बिल्कुल मसला है। अभी हम तो रोड पे आ जाएंगे एकदम। हम भाड़े करूँ लेकिन फिर भी रोड पे आएंगे, नई दुकान मिलना, फिर रास्ता बड़ा होने के बाद उनकी डिमांड, ओनर की डिमांड कितनी होती क्या होती है, अदर दुकान, ये दुकान तो मिलना मुश्किल है। अभी कटिंग में जा रही तो दुकान तो बनेंगी नहीं, और तो अभी हमारी तो तकलीफ आएगी। तो सर अभी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब को या सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे?
हम तो ये सोचेंगे भाई गोर गरीबों का थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें गोर गरीब बहुत मर रहे हैं। जैसा अभी बहुत सारे ठीक है अनलीगल जो बैठे थे उनका भी अपन समझ सकते हैं, आज अनलीगल भी आज बेघर तो हो गई है, उनका भी सोचना जरूरी है। हम जैसे दुकानदार छोटे दुकानदार हैं, हम कुछ बड़े दुकानदार है नहीं, हमारे बारे में दोनों सोचना जरूरी है। अतिक्रमण के बारे में अच्छे औरंगाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा फास्ट हो रहा है, रोड बन रहे, बड़े हो रहे, सब हो रहे। उसके बीच में जो धार्मिक स्थल जितनी भी आएंगी पूरे निकलना, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, चाहे वो कब्रस्तान हो, इसमें नो कम्प्रोमाइज बिल्कुल एकदम। और अगर सिर्फ मंदिर को बचा रहे, मस्जिद को तोड़ रहे और कब्रस्तान को तोड़ रहे, ये मुनासिब नहीं है। या मंदिर को जो तो बचा रहे और ये तोड़ रहे, और या कब्रस्तान को बचा रहे, मस्जिद को बचा रहे और मंदिर को तोड़ रहे, ये भी बिल्कुल नहीं है दुरुस्त। जितना भी जो तो डेवलपमेंट हो रहा, रोड बड़ा हो रहा, उसके वास्ते बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। इसमें धार्मिक स्थल का नो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल एकदम। मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह जो आ रही है बिल्कुल साफ करना एकदम। उसके लिए जो भी जाति के लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करना और उसके आगे बढ़ के जो तुमसे सपोर्ट करना एकदम।